ईद उल फितर के इस अजीमुशान ईद के मौके पर ईदगाह इंतजामी कमेटी बसो कल्याण के इस वक्त ईदगाह पे जमा होने और ईद की खुशियां मनाने और एक दूसरे को बगलगीर होने तो अल्लाह ने हमको मौका इनायत फरमाया, जिस पर हम अल्लाह तबारक ताला का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह तबारक ताला ये ईद सईद हम सबको अता फरमाया, जिसके तहत हम अल्लाह तबारक ताला के हुजूर हाजिर होकर इस खुले मैदान में खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। आसमान पर अल्लाह की रहमत के मुंतजिर होते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल फरमाए, उसका फजल नाजिल फरमाए और बरकत नाजिल फरमाए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने हम सबको ईद का जो मौका इनायत फरमाया, इस भारत की अजीम ताकत कि हम सब अनेकता में एकता हमारी पहचान है। इस मौके पर हमारे बिरादरान वतन को हम दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे बिरादरान वतन हमारा अटूट अंग है, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। अल्लाह तबारक ताला ये रंग, नस्ल और मजहब अलग-अलग जो बनाए गए हैं, इन सब की एक पहचान के लिए बनाए गए हैं। हम सबका ईश्वर, हम सबका परमात्मा, ऊपर वाला अकेला अल्लाह तबारक ताला है, जिसको आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। हम सबका परमात्मा एक ही अल्लाह है और उसके हुक्म पर हमने पूरे 1 महीने के रोजे रखे और ईद के और उसको ईद मनाने के बाद, रोजे रखकर 1 महीना गुजर जाने के बाद हम यहाँ ईद की खुशियां मनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म अता फरमाया। उसके हुक्म के तहत हम जमा हुए हैं। ये जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, ये सारी कायनात अल्लाह की है। इस कायनात के मालिक ने हमें हुक्म दिया कि तुम मेरे लिए रोजा रखो और उसने उस किताब भेजा जिसका नाम कुरान है, उसने नबी भेजा, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जरिए से हमको हिदायत मिली, जिस पर आज हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं और अल्लाह तबारक ताला की किबरियाई बयान करते हैं। हम सब कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सब अल्लाह बड़ा है, हम में से कोई बड़ा नहीं है, सारे में सबसे बड़ा अल्लाह है और उसकी बड़ाई बयान करते हैं और तारीफ उसी की करते हैं और हम उसी की बंदगी करते हैं और उसी के सामने हम सबको लौट कर जाना है, हम सब उसके पास लौट कर जाएंगे। साथियों, इस मौके पर अल्लाह तबारक ताला ने हमें जो गरीबों को इस ईद में शामिल करने का मौका इनायत फरमाया, हम फितरा देकर गरीब मोहताज और बेवा यतीम सब लोगों को इस ईद की खुशी में शामिल होने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया और हम फितरा देकर इस ईद पर पहुंचते हैं। आइए, आज हमारा मुल्क आजाद मुल्क हिंदुस्तान के हम वासी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हम सब को इस मुल्क का वासी बनाया, अमन और सलामती के साथ इस मुल्क में अपनी इबादत करने का मौका इनायत फरमाया। इसका हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। साथ ही साथ हम इस बात की तमन्ना भी करते हैं कि हम सब आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं। हमें मुसलमानों को इस मुल्क में तंग किया जा रहा है, तो उस तंग किए जाने को तासुब बढ़ता जा रहा है और तासुब और तंग नजरी से मुसलमानों को इस वक्त जो तकलीफें हो रही हैं, उनके हिजाब के जरिए से उनके औकाफ की जायदादों को सलब करने की, औकाफी जायदाद में अमेंडमेंट करने और औकाफी कानून बनाकर मुसलमानों की जायदाद पर को हड़पने की कोशिश की जा रही है और उनके इंतजाम में डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर हम ईदगाह के अंदर ये पैगाम लोग देते हैं कि हम औकाफ के बिल के दरमियान में हम तरमीम नहीं चाहते, औकाफ के अंदर इस्लाह जरूर चाहते हैं, लेकिन तरमीम करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर डायरेक्ट आप इन्वॉल्व हो जाएं, हमारी मजहबी आज़ादी का तशक्कुस, हमारी मजहबी आज़ादी छीन लें। मैं इस मौके पर हम तमाम से, आप तमाम बिरादरान वतन से, बिरादरान मिल्लत से अपील करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इश्तिआल के बदले में मोहब्बत पैदा करें, दुश्मनी के मुकाबले में मोहब्बत का पैगाम दें और आपस में भाईचारे के जरिए गंगा जमुना तहजीब का एक बेहतरीन नमूना बन जाएं। आइए, हम सब मिलकर एक दूसरे से बगलगीर होते हैं और एक दूसरे को ईद में भी शामिल रखेंगे। हम अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए इफ्तार किए और हमने अपना इफ्तार के साथ साथ ईद मिलन का प्रोग्राम भी करते हैं। आइए, हम सब मिलकर ईद की खुशियों को दोबाला करें और अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुभानअल्लाहि बुकरतुम वसीला, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह।